चलिए, आवाज आ रही है बेटा ऑनलाइन वाले सभी को? गुड इवनिंग, नमस्कार। ये कौन ओपन किया था? किसी ने तो किया था। चलो, हो गया। ऑनलाइन वाले बेटा एक बार आवाज आ रही है, कमेंट कर दीजिए। हाँ बेटा, खड़े हो जाओ फटाफट, छोटी परी है ना। कॉपी वॉपी बंद कर दो, ठीक है। चलो, ग्रुप में डलिए बेटा। आप या तो ग्रुप में हो, देख नहीं रहे हो, डलिए बेटा। प्राकृतिक संख्याओं का योग, बताओ फार्मूला बेटा क्या है? नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला। बेटा बुक बंद करने का बोला है मैंने ना, बुरा लगेगा, मैं डांटूंगा फिर, दिक्कत आएगी। चलो फटाफट बताओ बेटा। है क्या नाम याद नहीं है? लिखो वहां कॉपी में। हाँ, अगला खड़े हो जाओ, बिना देखे लिखना। चलो बेटा, इसका फार्मूला बताओ, नेचुरल नंबर के सेकंड वाला, स्क्वायर का योग। एन ब्रैकेट गलत बात है बेटा। एन ब्रैकेट, हाँ। हम्म 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 ब्रैकेट आएगा ऐसा, यहाँ लिख देता हूं मैं। हाँ, एन एन प्लस वन, ये ना, ब्रैकेट टू। हाँ, अच्छा, ये टू एन आएगा ना। ये है, गलत है कि सही है? हम्म हाँ, हेलो। हाँ, नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही मुझे, मेरी क्लास चल रही है, मैं आपको क्लास के बाद कॉल करता ना। हाँ, हम्म ठीक है। ठीक। चलो, क्या है, सही है? कितने लोग सही मानते हैं? चलो, चलो खड़े हो जाओ बेटा, अगले। हम्म बेटा लिख लिया छोटी परी? चलो सही है, बैठ जाओ। हाँ, इसका बताओ बेटा। हाँ, एन ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन टू आएगा कि नहीं आएगा? और होल स्क्वायर टू, ये। चलो सही है, ठीक है। चलो हम्म, इसका। हम्म हाँ, हम्म ठीक है। चलो खड़ा हो जा बेटा। इसका एन ब्रैकेट एन प्लस वन, ये पक्का। हम्म
चलो इसका हाँ बेटा लिख लिया आपने? बेटा मैंने आपसे पूछा था, लिखने का नहीं बोला मैंने। कल ये पढ़ा चुका हूं मैं। क्या बोला था मैंने कल? बैठ जाओ। पीडीएफ में बेटा लिखाया था मैंने आपकी बुक में, रजिस्टर में। ए? क्यों, मजाक चल रहा है क्या? फिर दोबारा ये नहीं सुनूंगा मैं ना। और ये आकांक्षा मौर्य बेटा आप भी सुधार कर लेना, आपके लिए स्पष्ट वार्निंग है, दोबारा मैसेज नहीं आया ऐसा कि पढ़ाई नहीं करती, ठीक है? मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा। तो इसका फार्मूला था आपके पास, ठीक है? ये मैं कल पढ़ा चुका हूं इसलिए दोहरा रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, 1 से लेकर 30 सभी सम संख्याओं का योग कितना है? What will be the sum of all even numbers of from 1 to 30? चलो क्वेश्चन करो फटाफट। पूरा ध्यान आपका बोर्ड में है। चलिए चलो हुआ। कहा है बच्ची? वो गुड़िया आती, वो कहा है? चाय पिला दो बोल रहा था। है कि बाद में पियेंगे? थकान बहुत ज्यादा हो गया यार। चलो, नहीं आया? ऑनलाइन वाले किसी का आया बेटा? 240, 930, 930 बेटा ऑप्शन में ही नहीं है ना। विद्या, वेदिका, अंकित, रूही। नहीं किया आप लोगों ने? कहाँ है बेटा? फार्मूला लगाया? कहाँ लगाया? चलो, है ना? क्वेश्चन प्रॉपर लिखना चाहिए आप लोग। क्या लिखते हो, है ना? एक अच्छे से यहाँ जगह छोड़ने का बोला मैंने 3 लाइन क्वेश्चन के लिए, ठीक है? इसके बाद इसका प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, है ना? यही पूछा उसने। का सूत्र होता है n, n+1। अभी ऊपर करवाया था, है ना? ठीक है। तो टोटल कितने नंबर उसने बोला? 1 से लेकर 30 तक। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 30। अब यहाँ बस सीधा करना था अपने को, प्रॉपर लिखने का बोला ना, ऐसे उल्टा सीधा घिचड़ पिचड़ क्यों लिखते हो? सूत्र लगा दिया आपने, n के स्थान पर 30, 30, 31, बस कर दो। 31 कितना हो जाएगा? ऑप्शन में नहीं, कोई बात नहीं, तो यही आएगा आंसर।
चलो चलो देखते हैं। करें? चलो, है ना, क्या होगा इसका फार्मूला आपका पास? 1 से लेकर 30 सभी संग संख्याओं का योग। पहले हम छोटा सा देख लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक सभी सम संख्याओं का योग है। हाथ में पहले ये कर लेता हूं, है ना। क्या फार्मूला उसने बोला? 1 से लेकर 10 तक कितने सम संख्या हो जाएगी? एक तो 2 होगी, इसके बाद क्या है आपके पास? 4, 6, 8 और 10, इसको जोड़ना था। कितना हो रहा है ये? 12, 30 हो रहा सर, 30, 30 है ना। टोटल कितना नंबर हो रहे हैं? 1, 2, 3। एन कितना आएगा आपके पास? इसका फार्मूला क्या है? अरे यार, ये कितनी देर लगेगी यार? n+1। टोटल कितने नंबर है अपने पास? 1, 2, 3, 4। कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। एन कितना हो जाएगा हमारे पास? 5। एन कितना हो जाएगा? 5। फार्मूले में लगा दूं बेटा? तो क्या हो जाएगा आपके पास? 5 × 6, n+1 कितना आएगा? 30। अब यहां भी देखना पड़ेगा, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 30 होगा। 30, 1 से लेकर कितना नंबर बोला? 30। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ऐसे भी दिख रहा है। इस 1 से लेकर 30 तक कितने नंबर? 30 होंगे, उसका आधा कर लो तो कितने नंबर हो जाएंगे टोटल? हाँ, टोटल कितना नंबर हो जाएगा आपके पास? 15 नंबर। तो एन कितना होगा आपके पास? 15। फार्मूला क्या है? n+1। देखोगे बेटा, एन कितना है? 15। एन में एक जोड़ना कितना? 16। और ये जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कितना हो जाएगा? 6×5 = 30 का 0। 340 आंसर है क्या, कि 240 आएगा? 240 आएगा। कितना आएगा? 200। बेटा एन के स्थान पर क्या लिखना? आप 15 कर लेना ना। ठीक है। अरे बेटा, थोड़ा सा आवाज ज्यादा आ रही शादी का, है ना। तो समझ में आया? टोटल कितने नंबर होंगे? जितने भी दिया उसमें आधा करना था। टोटल एन कितना था? 15 थे। बस फार्मूले में लगा दिया और आंसर। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ये प्रॉपर क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ लेना बेटा। ऐसे करके सूत्र लिख लेना। ये क्या है सूत्र? फिर अच्छे से हल करो, जैसे लाइन खींच रहा है ऐसे हल करना सीखो, है ना। अपनी कॉपी में घिचड़ पिचड़ मत लिखा करो।
चलिए, हाँ बेटा गूंज रही होगी आवाज, क्योंकि शादी चल रही है यहाँ पर पास में। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। हो गया आप लोगों का? चलिए, अब देखो क्वेश्चन है ना, हेडिंग बनाएंगे प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल इवन नंबर। इसका फार्मूला होता है बेटा 2n+1, 2n+1। मैंने देखो एक क्वेश्चन दिखाया आपको, पहले तीन सम संख्याओं का योग के वर्गों का योग। पहले तीन संख्या कौन होगा? एक तो 2 हो जाएगा, दूसरा कौन 4 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा 6। तीन नंबर हो रहे हैं, इनके वर्गों का योग। तो इनके वर्गों का योग मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे, और 6 का 6 में मल्टीप्लाई। सब क्या करना है? प्लस करना है। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, और 6 6 36। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 36, 20 और 36 आपका 56 होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? ऐसे करना रहता, लेकिन हमारे पास क्या है? फार्मूला। फार्मूले से जल्दी आंसर आएगा। तो ये फार्मूले से करूं, मैं सूत्र लिख देता ना। टोटल कितना एन बोला उसने? एन सूत्र है आपके पास 2n+1। तो n कितना है हमारे पास? n हो जाएगा आपके पास 1 2 3। कितना हो रहा है? 3। सबको मालूम है 3 कैसा है, क्योंकि 1 2 3 नंबर है। चलो बस, अब आपको करना है, क्या करूंगा मैं? 2 × 3, 2 × 3, कोष्टक 2+1, यही होगा, यही सूत्र है ना। 3 दूनी 6, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। मल्टीप्लाई, कोष्टक हटेगा तो मल्टीप्लाई की चिन्ह, और 6 3 18। यार फिर हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं? एक सेकंड, फार्मूला में चेक कर लेता हूं। एक सेकंड, वेट वेट। एक सेकंड, हाँ। एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला लिख लो, वो वाला रुक जाओ ना, उसको चेक कर रहा हूँ। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक किया है अपन ने। यहाँ तो कर लो आप, है ना, मैं देख लेता हूँ।
ये लिखिए आप, बाकी मैं करवा रहा ना, एक सेकेंड। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। इसको रुक जा यार, सूत्र मत लिखो अभी, है ना। सूत्र मत करो, केवल आप ये से करो। मैं देखूंगा इसको, है ना, गलत आ रहा है। चलिए ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके पास दे रहा हूं, सभी बच्चे हल करेंगे, है ना। चलो, प्रथम 5 सम संख्याओं का के वर्गों का योग। सम ऑफ 5 इवन नंबर, इवन नंबर स्क्वायर्स, ठीक है। प्रथम पांच, प्रथम 5 कौन कौन सा होगा? एक तो आपके पास 2 हो जाएगा, दूसरा 4, 6, 8 और 10। पावर कितने लिखोगे? 2, 2, 2, 2, 2। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 16 होता है, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहां तक मालूम है आपको 56 होता है कि नहीं होता? 8 8 64, और ये जोड़ोगे 100, सबको जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है ऑनलाइन वाले, देख लेते हैं। जी सर, उस दिन डाल दिए थे ना मैंने, अनबाई बामनिया के खाते से आए होंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ सर। जी, देखो आप सबके चहीते सर आ चुके हैं। चलिए एक सेकंड, हाँ। कितना आया? 220 पक्का? ये होता है यहाँ से यहाँ तक आपको जोड़ते मालूम है 56 होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी जोड़ा था हमने, है ना। ये कितना हो जाएगा? 164 हो जाएगा। बस जोड़ना है, 5 और 6 जीरो हो जाएगा, सॉरी 5 6 और 4 जीरो हो जाएगा, 10 होगा ना। कैरी 1, और 6 और 6 12 का 2, हासिल 1, और ये आ रहा होगा।
वेरी गुड। चलिए, तो बड़े आगे, समझ में आया बेटा? आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा नहीं, है ना? फार्मूला भी मत लिखो, अभी रहने दो ना, फार्मूला चेक करूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा। आपको क्या बोला इसने? फर्स्ट 3 डिजिट का विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सबसे छोटी विषम संख्या कौन होती है? 1 होती है, फिर 3, फिर 5। कछ ने, ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 9। और ये हो जाएगा 25। इसको जोड़ोगे तो बन जाएगा 10 और 35 आंसर होगा। समझ में आई बातें? चलिए अब एक और आंसर दे दो आप लोग। 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 9 की पावर 2। फटाफट इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या आ रहा? सभी ऑनलाइन वाले बेटा आप भी, श्रीमान जी क्या कर रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ हाँ। चलिए हो गया बेटा, इतना टाइम लग रहा है यार। देखो यहाँ से यहाँ तक तो आपको सबको मालूम है 35 हो, तो ये कितना हो जाएगा? 49 होता है। ये आपका 89 81 हो जाएगा। इकाई अंक जोड़ लो पहले तो। 1 और 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 कैरी 1, कैरी 1 और 8 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 30, 30 और 3 165 रुपए हो। इतनी सड़ी सी बात है। पावर क्या? 2 की पावर 1 की पावर 2, तो 1 मल्टीप्लाई 1 करना है। 3 की पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई करना। आई बात समझ में? चलिए सभी बच्चे लगभग मैदान में आ रहे हैं धीरे धीरे। बेटा डेली क्लास जुड़िएगा आप सब, है ना? क्यों? चलिए हाँ सर। जी जी। हाँ हाँ जी जी। है ना, वो गूगल पे से किए थे मैंने। ठीक जी, ओके। चलिए हो गया। चलो हो गया। बड़े आगे। अब हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना? चलो थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं। 11 और 21 निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 11 एंड 21? ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान रखिएगा, है ना? ठीक है। 11 और 30
सॉरी 21 निम्न में से क्या है? क्या दोनों भाज्य संख्या है? क्या दोनों सहअभाज्य संख्या है? क्या दोनों सम संख्या है? दोनों तीन के गुणज से क्या दोनों तीन की टेबल में आते हैं? तो ये तो आ नहीं रहा है। दोनों सम संख्या नहीं है। दोनों सहभाज्य या भाज्य संख्या है, चेक कर लीजिए। चलो, अब आपको सब पढ़ा चुका हूं मैं। ये थ्री की टेबल के तो हो ही नहीं सकते हैं, इवन नंबर भी नहीं हो सकते, ऑड नंबर दिख ही रहे आपको। को प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर है, कौन सा है? बेटा सोचना नहीं है, पढ़ाया है मैंने, है ना। ये सोचने वाली बात ही नहीं है बेटा, जल्दी बताओ। हम्म हम्म। अच्छा, क्यों को प्राइम है? ऐसा? और आपका ये किसने पिटाई कर दी? और क्यों, किसने मारा? हाँ बेटा, आंसर दीजिए अब। क्या आ रहा? नमामि, आपसे बात कर रहा हूं मैं, क्या आंसर आ रहा है? कंपोजिट नंबर, वेरी गुड। और बेटा आपका? ए वाला। और आपका बेटा? हम्म, आपका बेटिया? हम्म, क्या आ रहा बेटा? हम्म, बताओ बेटा जल्दी से। नहीं बेटा, मैं मजाक चल रहा आपको लग रहा। ए वाला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए वालों के लिए तालियां हो जाए। चलो, खड़े हो जाओ बेटा, क्लास में है ना। जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक आप लोग कोई भी नहीं बैठेगा, जिसने भी ए आंसर दिया है खड़े हो जाओ, ठीक है। चलो, हाँ ए दिया, बहुत बढ़िया। आ जाओ आप लोग, यहाँ बोर्ड पे आ जाओ, आप लोगों का सम्मान भी करूंगा मैं, यहाँ आ जाओ बोर्ड यहाँ, है ना। आओ आओ, 2 मिनट, आ जाओ बेटा। अगली बार ऐसे गलत आंसर दिए ना, मैं चेहरा दिखाऊंगा और ये मूर्ख बोलूंगा मैं, है ना। पूरे लाइव क्लास में 30 बच्चे देख रहे हैं। आप अभी खड़े रहोगे, ठीक है बेटा, है ना। चलो, दिमाग आपका आ गया यहीं पर? दिमाग यही है कि कहीं और तो नहीं है? तो मैं समझाना चालू करूं? चलो, इसका आंसर होगा बी, होगा क्या होगा? बी। और जो घर पे ही आंसर दिए ना बेटा, घर से भी दूसरा आंसर दिए बेटा, कोई बात नहीं, अब हो गया काम, है ना। चलो, हम्म, चलो। अब क्या होता है, दोनों भाज्य होती ना तो बेटा ये दोनों कम से कम 3 फैक्टर होते हैं इनके मल्टीप्लीकेशन के। 11 केवल 11 और 1 से ही डिवाइड होता है। 21 जरूर 1 से होता है, 3 से होता है और 7 से होता है और 21 से होता है। ये भाज्य है, लेकिन दोनों का बोला तो दोनों अभाज्य, भाज्य नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर नहीं है। दोनों सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या में क्या होता है, आप सबको थोड़ा सा याद होगा तो एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है इसका। कौन होता है? 1। ये भी 1 से ही होगा और ये भी 1 से ही होगा। हाईएस्ट नंबर, आई बात समझ में? सम संख्या तो है ही नहीं, विषम दिख रही है। और 3 की टेबल में 21 जरूर आता, 7 11 नहीं आता, आई बात समझ में? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? और जो भी जिसने दूसरा आंसर दिया बेटा, अपने में यदि नैतिकता है तो खुद ही खड़े होके पढ़ना कि मुझे सर ने बोला है, मेरी गलती है, ठीक है, जो पहले पढ़ चुके हैं। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बेटा, जो सही आंसर देगा वो खड़े हो बैठते जाएगा, ठीक है। यही सजा है, अपनी कॉपी में चेक करवाना। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो, अपनी कॉपी में करो, जो सही आंसर आ जाएगा मैं चेक करूंगा, उसको बिठा दूंगा, ठीक है। नहीं तो खड़े रहना पड़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रिक्टली होना पड़ रहा है मुझे, लेकिन
इसके पीछे भी कारण है ना, क्योंकि काफी चीजें सब बेसिक पढ़ा दिया। नंबर सिस्टम की 9वीं क्लास है और अभी तक आपको ये नहीं आ रहा, तो मेरे लिए शर्म की बात है। सीधे खड़े रहो बेटा और हल करो, है ना क्वेश्चन, नहीं तो पूरी क्लास खड़े रहना पड़ेगा। चलो हल करो बेटा। 7 अंकों की 7 विभिन्न अंकों से बनी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर से बनी न्यूनतम संख्या और 6 विभिन्न अंकों से अधिकतम संख्या का अंतर है। मतलब कहने का मतलब ये है, एक तो हाईएस्ट नंबर वाली होगी और दूसरी स्मॉलेस्ट नंबर। हाईएस्ट वाली नंबर और स्मॉलेस्ट वाली। हाईएस्ट वाली कोई 6 डिजिट के नंबर होगा, कितना हो गया, है ना, और लोवेस्ट वाला 7 डिजिट का होगा, कितना हो गया, 5, 6 और 7। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट नंबर आने चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये हाईएस्ट वाला तो बनाते आता होगा, कर रहे कोई कोशिश, चलो कर लो बेटा। आपको भी खड़ा होना है क्या, कर करो फटाफट, है ना। बेटा क्वेश्चन पढ़ो बेटा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आना पड़ेगा। मतलब अब जो सेम, जैसे अभी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते तो हम पहले क्या लिखते थे, आप देखोगे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती थी, लेकिन यहाँ 9 रिपीट हो जाएगा। उसने क्या बोला, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो घटते क्रम में थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं, चाहो तो 9 तो आएगा शुरू में ही, लेकिन 8, 7 ऐसा कुछ आएगा, है ना। और इधर देखोगे तो इधर क्या बोला उसने, सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, ऐसा कुछ चलता जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है ना। बाकी इसके बाद अंतर लेना है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, यदि कर लोगे तो बिल्कुल आप बैठ जाओगे, है ना। चलिए, चलिए, हो गया। चलो, अब मुझे लगता है आपका आ गया, नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो, काफी समय हो गया है। ये सबसे डिफरेंट नंबर वाला, तो ये 8 आएगा, फिर 7 आएगा, 6, 5 और 4। इधर देखोगे तो स्मॉलेस्ट 1 से शुरू करोगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6। ये सब करवा चुका हूँ। तो बेटा आपका भी नहीं आया ना आंसर, शाबाश। शुभ काम में देरी क्यों करें। अब डिफरेंट बोला तो कुछ नहीं, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6। इतना किसी का आया था क्या, ये दोनों में से आया था, तो घटाने में कोई दिक्कत आ रही थी, तो इसी आपने क्या किया था। बेटा आप तो अच्छी पढ़ाई करते हो, फिर ऐसा काम क्यों करते हो। अच्छा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 4 माइनस करोगे 2 बचेगा, 5 में से 5 0,
14 में से मानना पड़ेगा क्योंकि नीचे बड़ी है, ठीक है। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ बड़ी माना था, इसको 1 देना पड़ेगा, 8 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। अब इधर भी 1 देना पड़ेगा, ये 9 हो जाएगा, और 12 में से 3। अब फिर इधर 1 जोड़ोगे 10, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10। और 10 में से 10 जाएगा तो 0 बचेगा। तो 35,802 ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल दिख रहा है आपके पास, ऑप्शन क्रमांक बी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था जिसको आपने पूरी लापरवाही पूर्वक किया है, इसलिए हम्म। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। आप सबकी स्पीड थोड़ी स्लो है, जिसको बढ़ाना पड़ेगा। और अच्छे से लिखा करो, एक घिचिड़ पिचिड़ कचरा बिल्कुल मत लिखा करो। एक मेरी गलती है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होना था, बड़ा सा माइनस लगा दिया। वेरी गुड बेटा, वेदिका, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सब प्रतिदिन क्लास का हिस्सा बनिए। आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्लास है। और यदि यहाँ से आपका परिवर्तन हुआ तो निश्चित ही आप सफलता के शिखर पर पहुंचोगे। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। लेकिन बिठाऊंगा बिल्कुल नहीं, है ना? इस बात को माफी चाहूंगा, मैं आप सबको खड़ा कर रहा हूँ। मेरा कतई उद्देश्य नहीं था कि आपको तकलीफ दूं, है ना? लेकिन फिर भी कुछ कारणों बस मुझे करना पड़ रहा है। आशा है आप दोबारा खड़े नहीं होंगे, अपने आप को गिल्टी फील करोगे कि मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे डांटने मारने के पश्चात भी आप क्लास आते, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप पढ़ने का जुनून रखते हैं। ठीक है, चलिए। क्या पेट में दुख रहा है? अच्छा, क्या इसके ऊपर चढ़ना है? इसके ऊपर चढ़ के लिखना है? तो इससे बजाय अब तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही? यदि आप पढ़ लेते तो तकलीफ नहीं होती। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, यदि आप सही आंसर दोगे तो बिठा दूंगा। और हिंट भी दिया, तब भी नहीं किया आप लोगों ने। चले जाओ, जाओ। हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? तो बेटा तुम क्या लिख रहे हो ये? और कुछ बातें बोले ना बेटा, तो उसको लिख लिया करो, है ना, डब्बे में बना के। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 0 है ना बेटा? हाँ। हम्म। अब क्या है कि कॉपी में चेक करूंगा, ठीक है, इसलिए हल करके बताना है। जो सही करेगा वो बैठ जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया, आज अच्छे बच्चे जुड़े हैं, क्या बात है, पढ़ने का जुनून आ गया है क्या? चलो बेटा, ऐसे ही आप जुड़ोगे। मैं एक बार देख लेता हूँ। दक्ष, आकांक्षा, अंकित, उषा, युवराज, विहान, एंजल,
युवराज, विहान, एंजल, रूही, डुडवे, छोटू, दिव्यांशी चारेल, राजवर्धन खरत, रंजीला डुडवे, अतुल बोरियाले, आराध्या अजनार, कार्तिक गणेश, रिया, यश्री, संदीप सोलंकी, अमिता किराड़े, शीतल बामनिया, यशराज देचार, दयाराम सस्तिया, शिवम जमरा, रुद्र कन्नौजे, आदित्य मंडलोई, लीला सोलंकी और राजनंदिनी, प्राची, वेदिका, गायत्री, चंदन, विद्या और हिया। चलो बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। बड़े आगे क्या आंसर आया? काफी बच्चों का आंसर आ चुका, बी वाला आया है। चेक कर लेते हैं क्या आया, डी की बी। चेक करूंगा कॉपी में, है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ चाहो। चलो, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और इनसे ही बनेगी। किससे बनेगी? इससे। 2 मिनट तो। चलो वेरी गुड। हाँ, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 9 होगा। फिर घटते क्रम में 7 आएगा, 5, 3 और, ठीक है। और ये ऑप्शन आएगा आपके पास, इधर भी देखोगे तो 97,053, 97,553 दिख रहा है सीधा सीधा आपके पास। कौन सा दिख रहा है? 97,530। ये किसका किसका आया? दिखाओ कॉपी में, कहाँ है? कहाँ है? अच्छा, लोवेस्ट भी बना दिया। सही में ज्वार मत, अरे डरते क्यों? चलो वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो बड़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। वही क्वेश्चन है, इन नंबरों से एक तो हाईएस्ट नंबर बनाना है और छोटा नंबर बनाना है, और उसका अंतर लेना है, डिफरेंट लेना है, ठीक है। माइनस करना, आई बात समझ में? तो जल्दी से बना दीजिए, बैठ जाओ, है ना। बड़ी और छोटी दोनों को घटा दो फिर बाद में। चलिए, हो गया। हाईएस्ट और लोवेस्ट लिख दो, ठीक है। आ गया सबका आंसर? बेटा इतना क्या टाइम लग रहा? 9 हाईएस्ट वाला, फिर 8, 6, 3 और 0, ये सबका बन गया। हाईएस्ट ये बना, लोवेस्ट क्या बनेगा आपके पास? 3, फिर 0 रख दीजिए, फिर कौन आएगा? 6, 8 और 9, यही होगा। चलो इसका अंतर पूछा अपने से, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? चलो, इसके बाद 16 में से 7 जाएगा, क्योंकि ये इसको 13 माना था तो इसको फिर क्या मानना पड़ेगा? 7। 16 में से 7 जाएगा तो बचेगा 9। फिर एक इसको 16 माना था तो फिर इसको 1 देना पड़ेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 8 में से 1 जाएगा तो 7। और इसके बाद अब तो यहाँ कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं है, तो 6, 7, 9, 4, 1, 6, 7, 9, 4, 1
बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। जो जो ऑप्शन क्रमांक डी दिए हैं और जो गलत दिए हैं बेटा, कोशिश करें ध्यान पूर्वक पढ़ के हल करें, ठीक है। चलिए बड़े आगे। देख, सर कितनी देर? नहीं आ रहा? हाँ मयंक, हाँ आए थे, उनको क्राइम ब्रांच में भेज दिया था मैंने बात करके, है ना। बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं वापस लगा था, क्लास में हूँ। चल, ऐसा। बेटा आपका, आपको क्या दिक्कत आ रही मुझे ये बताओ, खड़े होके बताओ क्या समस्या है। हर क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? मैं पूरा समझाने के बावजूद या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या दिक्कत आ रही है बताओ। कुछ नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा भी नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, बताओ। बेटा क्या लिखा है ये बताओ खड़े होके। इंग्लिश मीडियम पढ़ते कि हिंदी मीडियम पढ़ते? हाँ तो पढ़ो ये यहाँ से। मतलब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, है ना। कितने डिजिट होना चाहिए? 5। इसमें कौन सा भरना? यही भरना है बेटा। कौन भरना है? ये वाला। ये नंबर लिखे और सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा। अब सबसे बड़ा कौन आएगा आपके पास? 8 आएगा। फिर कौन आएगा आपके पास? फिर कौन आएगा? 7 आएगा। फिर 5, फिर 3, और फिर सबसे छोटा कौन है? 0। इतनी सी तो बात थी बेटा। अब समझ में आ गया कौन सा वाला ऑप्शन सही है? चलिए, चलो। इससे भी यही है कि इनसे एक सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा? 13097। मतलब इस नंबर का एक ही बार प्रयोग करना है उसने बोला। मतलब बस कितने नंबर है उससे फिर हाईएस्ट नंबर बना लीजिए। 5 है ना। पक्का? हाँ, छोटी परी। चलिए बेटा, ऑनलाइन वाला ऐसा कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है? चलिए आया। हाँ, 97। वेरी गुड, शाबाश बेटा। 97310। कौन सा वाला है? चलो, बाकी आप लोग होमवर्क घर पे करोगे ऐसी आशा है मुझे। ये क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद क्लास को हम समाप्त करते हैं। और क्लास समाप्त करने से पहले सभी बच्चे होमवर्क जरूर करेंगे। जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो आप मुझे बेटा
जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ा है, ये मेरे नंबर लिख लीजिए, मुझे आप अपना नाम और हाई भेज दीजिए और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। 9993, हाँ 18। जिसके पास मान लीजिए पीडीएफ नहीं आई तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। हाँ तो अभी पीडीएफ डालेंगे बेटा, उसी में होमवर्क आएगा। चलो ठीक है, तो सभी बच्चे मेरा नंबर लिख सकते हैं। चलो हो गया। चलिए तो वार्तालाप को हम कंटिन्यू करते हैं, पढ़ाई को जारी रखते हैं। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। इसने ये नहीं बोला डिफरेंट नंबर होना चाहिए, मतलब 99 और 10 वाली सीरीज चलेगी। आई बात समझ में? आपको सोचना है, डिफरेंट नंबर बोलता तब करते हम लोग, बाकी सीधा सीधा 7 डिजिट की क्या है आपके पास, हाईएस्ट नंबर है ना। 9 9 9 9 9 कितने हो गया, एक और हो गया। और 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बस। ठीक है, ऐसे तो एक ही आएगा शायद। चलो देख लेते हैं। 10 में से 9 जाएगा, एक बचेगा पक्का। 10 में से 10 जाएगा, 0। 10 में से 10 जाएगा, 0। 10 में से 10 जाएगा, 0। 10 में से 10, 10 में से 10, 10 में से 10 और एक में से एक जाएगा तो 0। तो मुझे लगता है इसका आंसर होगा, रुकिए रुकिए सर, अरे गजब, इसको कहते शक्तिमान जी। ठीक है, समझ में आया बेटा इसका, पक्का। तो मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों को खड़ा करवा के पढ़ाता हूँ इसको, अदरवाइज बिल्कुल मत लेना, जो नहीं करेगा उसको मैं खड़ा बिल्कुल करूंगा ही करूंगा, ठीक है। आप सोल्व कर दोगे, मैं वापस बिठा दूंगा, है ना। इसको ना बुरा मानना, ना अच्छा समझना है कि मेरे फ्रेंड को खड़ा कर दिया है, कल उठ के हमको भी खड़ा किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखें। ये आपका होमवर्क है बेटा, ये पीडीएफ एक साथ ही आएगी, स्क्रॉल करोगे तो नीचे होमवर्क का दिखेगा, ठीक है। अनिल सर वो गुड़िया क्यों नहीं आ रही क्लास, ऐसा एक ये है। और इसका आंसर आपको सबको मालूम है, 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाता है, आई बात समझ में। चलो इसका देख लीजिएगा, चार ये वही 99 और 0 0 वाला होगा, है ना। इसके बाद ये लिखना आपको, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, है ना, कर लोगे। और ये 5 का स्थानीय मान पूछा है ना, 5 का स्थानीय मान, तो ये पॉइंट लिखा है, इसको पॉइंट को आप हटा लीजिए। पॉइंट, ये पॉइंट मत मानना है ना, पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ लिख दिया, मेरे नंबर या अनिल सर के नंबर पे आप बेटा मैसेज कर दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है ना, क्या लिखा है, 21456 नंबर है, और एसएस की प्लेस वैल्यू 5 10 कौन सा वाला, 5 10वें नंबर पे है, ठीक है। चलिए तो बड़े, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। बढ़िया हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशी से पढ़ो, ठीक है। और कोई समस्या हो तो तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा। किसका बर्थडे है, चलो जिसका भी बर्थडे है, दक्ष ने जन्मदिन दिया है, तो जो बच्चों का नहीं आता है, एक बार और फिर नंबर लिख देता हूं मैं, ये अपने नंबर है, देख लीजिए बेटा, 99 93 18 98 34, है ना। और आपके पास में जो भी बच्चे हैं उनको बताइएगा ये मेरे नंबर है, ठीक है। इसके पश्चात आप देखोगे
तो आपके अनिल सर भी हैं, अनिल सर के जो भी बच्चों का कोर्स भी एक्टिव करवाना है तो हम दोनों में से किसी को भी बता सकते हैं। 786 सर आगे रिपीट कीजिए, बोलिए। 786 के बाद 69 है। सिक्स है, है? हाँ, 6043। देखो हम दोनों के आखिरी में है ना नंबर सेम है, ठीक है। 786 960 49 34। तो जिस बच्चे का पीडीएफ नहीं आता बेटा, हम दोनों नंबर आपके लिए सदैव 24 घंटे, मतलब 24 घंटे और 7 दिन ये नंबर चालू है, कभी भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद, बढ़िया, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और नहीं आए तो पिटाई होती रहेगी। चलिए ठीक है, तो सर मेरी पीडीएफ बना दीजिएगा, कुछ बच्चे नंबर भी लिख रहे होंगे। क्या लिखा है? गाइड करो, नहीं करना हो तो मत करो। दक्ष ठाकुर। पर्सनली बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, चलिए बाय बाय।